नमस्कार। साप्ताहिक न्यूज बुलेटिन उपासना में मैं आपके साथ हूं हर्षदा। उपासना में हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान की उन खबरों की तरफ जहां आस्था और आराधना की लहरें बहती हैं। देश में शायद ही कोई दिन ऐसा होता है जब किसी न किसी धर्म का कोई उत्सव ना मनाया जाता रहा हो। प्रतिदिन की खबरों में ये खबरें कहीं खो सी जाती हैं, इसलिए एवन टीवी आपके लिए लेकर आता है साप्ताहिक न्यूज बुलेटिन उपासना, जिसमें धर्म से जुड़ी प्रदेश की खबरों को पिरोने का प्रयास होता है। बीता सप्ताह धार्मिक हलचलों से भरा रहा। देश प्रदेश में कई धार्मिक आयोजन हुए। इनमें देव दीपावली, प्रकाश पर्व, निम्बार्क जयंती और चातुर्मास जैसे प्रमुख उत्सव देखने को मिले। साथ ही इस सप्ताह भागवत पाठ, मंगल पाठ, अन्नकूट महोत्सव, महायज्ञ, कलश यात्रा और शोभा यात्रा जैसे धार्मिक आयोजनों की बहार देखने को मिली। इन सभी आयोजनों में अपार श्रद्धा भाव देखने को मिला, जिनसे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। तो चलिए आप भी आनंद लीजिए इन धार्मिक आयोजनों का। देखते हैं भक्ति तरंग। गंगोत्री धाम से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। ऐसे में कलश यात्रा के हरिद्वार पहुंचने पर मनसा देवी चरण पादुका में भव्य स्वागत किया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने अन्य संतों के साथ श्री गंगा कलश यात्रा का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। आपको बता दें कि पौराणिक काल से परंपरा है कि पशुपतिनाथ में गंगा जल से पूरे साल जलाभिषेक होता है, जिसके लिए हर साल गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने पर लक्ष्मी पूजन के दिन कलश की मदद से जल पशुपतिनाथ के लिए रवाना किया जाता है। लेकिन इस बार एक बड़े कलश का सृजन कर 800 लीटर गंगा जल पशुपतिनाथ के लिए कलश यात्रा की मदद से रवाना किया, ताकि वर्ष भर पर्याप्त गंगा जल से पशुपतिनाथ का जलाभिषेक हो सके। चूरू के सरदार शहर में श्री रामचरितमानस के पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। राजीव भोजक ने बताया कि जन कल्याण एवं गौमाता को पूर्ण स्वस्थ रखने हेतु ये रामचरितमानस का आयोजन किया गया। साथ ही ईश्वर से सभी के लिए मंगल कामना की। इस मौके पर पंडित गिरधर गोपाल आसोपा और सुशील आसोपा ने अपनी मधुर वाणी में पाठ वाचन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अजमेर में सावर क्षेत्र के मेहरू कला गांव में श्री राम महायज्ञ को लेकर झंडारोहण किया गया। ऐसे में संत हरिदास महाराज के सानिध्य में चार भुजा मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा का मुख्य मार्गों पर भव्य स्वागत किया गया। गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा ध्वज स्थल पर पहुंची, जहां पर संत हरिदास महाराज के नेतृत्व में यज्ञ का वैदिक मंत्रोच्चार कर झंडारोहण किया और धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर धार्मिक कार्यक्रम करने का आह्वान किया। राजधानी जयपुर में अन्नकूट महोत्सव और 56 भोग झांकी का आयोजन हुआ, जिसमें भगवान राम, सीता और चारों भाइयों को नई पोशाक धारण करवाई गई। भगवान शिव का मंगला आरती के समय पंचामृत से अभिषेक किया गया। उसके बाद भक्तजनों के द्वारा अन्नकूट का भोग लगाया गया। रामनिवास बाग स्थित शिव मंदिर में हजारों की संख्या में लोगों ने पंगत प्रसादी का आनंद लिया। अन्नकूट से पहले भक्तजनों द्वारा हरे राम हरे कृष्ण नाम के जाप का सत्संग भी किया गया।
मंदिर के गुमानपुरा गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा का आयोजन करणी माता मंदिर परिसर में गौ माता की सेवा के लिए किया। कथावाचक राम स्नेही संत माधव दास ने श्रोताओं को बताया कि मोह सब बीमारियों की जड़ है। जिस व्यक्ति का मोह छूट गया, संसार से आसक्ति छूट गई। उसी का नाम कल्याण है। मोह का श्रेय होना भी मोक्ष है। कथावाचक ने कपिल चरित्र, सती चरित्र और ध्रुव चरित्र की कथा भी सुनाई। राजधानी जयपुर के बरकत नगर स्थित शिव कॉलोनी के शिव हनुमान मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। इस दौरान बांके बिहारी मंदिर से कलश यात्रा रवाना हुई, जो मुख्य मार्गों से होते हुई कथा स्थल पहुंची। यात्रा का मुख्य मार्गों पर भव्य स्वागत किया गया। कथावाचक भगवानाचार्य पंडित मोहनलाल शर्मा ने कथा का महत्व बताया। जयपुर के कालवाड़ रोड स्थित हनुमान वाटिका में संगीतमय मंगल पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें मां दधिमती के मंगल पाठ में रमेश दाडीज गुवाहाटी वालों ने संगीतमय मंगल पाठ की प्रस्तुति दी। सभा की ओर से मंगल पाठ के साथ ही दीपावली स्नेह मिलन और अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया। कार्यक्रम के आयोजन समिति सदस्य शंकर लाल शर्मा ने कहा कि मासिक मंगल पाठ का आयोजन जयपुर शहर में हर माह करवाया जाएगा। पाली के सुमेरपुर रोड पर एक निजी वाटिका में पिछले 4 महीने से चल रहे चातुर्मास कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। चातुर्मास कार्यक्रम का आयोजन श्री अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज के सानिध्य में हुआ। चातुर्मास में महाआरती में हजारों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया और साथ ही कई धार्मिक आयोजन और विशाल भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। बारा के शाहबाद में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन हुआ। बाल ब्रह्मचारी मुकेश भैया के निर्देशन में अभिषेक और शांति धारा का आयोजन किया गया, जिसके बाद नित्य नियम की पूजा अर्चना कर श्रीजी की रथ यात्रा मंदिर से निकाली गई। ऐसे में यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान समाज के लोगों ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान करवाने पर उनका बहुमान किया। श्री गंगानगर के पदमपुर में गुरु नानक देव का प्रकाशोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा भाव से मनाया गया। गुरुद्वारा अरूढ़ वंश से 5 प्यारों की अगुवाई में निकले नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा शामिल हुए। महिलाओं ने श्रद्धा भाव से गुरु महाराज की पालकी के आगे झाड़ू लगाकर सेवा भाव का इजहार किया। पंजाब की प्रसिद्ध दल बाबा बिंदी चंद अकाल गतका ग्रुप संगरूर के 1 दर्जन से अधिक कलाकारों ने मुख्य चौराहों पर तलवार, लाठीबाजी सहित दिल दहला देने वाले हैरत अंग्रेज करतब दिखाकर लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर किया। नगर कीर्तन में विशेष आकर्षण का केंद्र युवाओं की मोटरसाइकिल रैली रही। सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश पर्व पर उत्तराखंड के रुद्रपुर में 5 प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन निकाला गया।
शहर में जगह जगह श्रद्धालुओं ने फूलों की वर्षा कर नगर कीर्तन का स्वागत किया और हजारों स्कूली बच्चे कीर्तन करते दिखाई दिए। नगर कीर्तन में गतका पार्टी के युवाओं ने तलवार लाठियों से हैरत अंगेज करतब दिखाए। देश भर में श्री गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजधानी जयपुर के गुरुद्वारों में विशेष दीवान सजाने के साथ ही रागी जत्थों की ओर से विशेष कीर्तन किया गया। इस मौके पर गुरुद्वारे को फूलों से विशेष तौर पर सजाया गया। पर्व पर शब्दवाणी और कीर्तन का दौर रहा। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने शिरकत की। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई। ओडिशा के केंदुझर स्थित बड़बिल शहर में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया गया। इस दौरान नगर कीर्तन निकाला गया। कीर्तन के दौरान सिख संप्रदाय के जत्थों द्वारा हैरतगेज करतब दिखाए गए। नगर कीर्तन का मुख्य मार्गों पर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही गुरुद्वारे में लंगर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। उत्तराखंड के किच्छा में सिख समाज के प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व मनाया गया। इस दौरान विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं महिलाओं ने कीर्तन कर गुरु की महिमा का बखान किया। इस दौरान नगर कीर्तन में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सुंदर पालकी भी सजाई गई। साथ ही साथ गुरुद्वारे में विशेष धार्मिक दीवान सजाया गया और गुरु नानक देव जी महाराज के बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। फिर आगे बढ़ाते हैं भक्ति से जुड़ी खबरों का सिलसिला और देखते हैं भक्ति तरंग। यूपी के हरैया मदरसा में दस्तार बंदी व जलसा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कुरान हाफिज करने वाले 4 बच्चों की दस्तार बंदी की गई। इस वार्षिक जलसे में मौलाना सैयद फकर मियां ने कहा कि सभी मुस्लिम अपने बच्चों को दीनी और दुनिया की तालीम दिलाएं। ऐसे में कुरान हाफिज करने वालों को पगड़ी पहनाकर दस्तार बंदी की गई। दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। उत्तराखंड के सितारगंज में 11वीं रबी उल अव्वल के मुबारक
मौके पर गौशे आजम जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए उलेमाओं ने हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के जीवन पर प्रकाश डाला और लोगों से बुराई का रास्ता छोड़ अच्छे रास्तों पर चलने की नसीहत दी। सीतापुरी इरफान उल कादरी चतुर्वेदी और बहेड़ी से आए मौलाना रशीद मिसवाई ने जलसे में हजरत जिलानी के जीवन पर प्रकाश डालकर महफिल में समा बांधा। अब नहीं जाओगे, ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ दुनिया हासिल करने वालों, जितने तुम दुनिया की तरफ भागोगे, दुनिया तुम्हें अपने पंजे में जकड़ने की कोशिश करेगी। वो मक्खी तुम्हें इशारा कर रही है, ऐ लोगों, तुम दुनिया की तरफ न जाओ। अगर जाना ही है तो मसाजिद के दरवाजे खुले हुए हैं, मदारिस के दरवाजे खुले हुए हैं, चले जाओ, खानकाहों के दरवाजे खुले हुए हैं। यूपी के वाराणसी में देव दीपावली पर गंगा घाट पर स्नान करने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मच गई। इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी दिखाई दिया, तो वहीं गंगा घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। यूपी के देवरिया क्षेत्र में पकाहा गढ़ महोत्सव मनाया गया। बता दें कि पकाहा गांव उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बसा है, जहां से खनुआ नदी निकलती है, जिसके घाट पर दीपोत्सव और गंगा आरती का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने दीपदान कार्यक्रम का आनंद उठाया। ऐसे में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी दिखाई दिया। धर्म नगरी हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए सुबह से ही हर की पौड़ी समेत तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान साल का अंतिम स्नान पर्व होता है और हरिद्वार में इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बात करें अगर सुरक्षा व्यवस्था की, तो प्रशासन की ओर से भी स्नान पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहे। उत्तराखंड के रामबाग बाखड़ा पुलिया पर गंगा स्नान को लेकर हजारों की भीड़ दिखाई दी। श्रद्धालुओं ने गंगा मैया की पूजा अर्चना कर आस्था की डुबकी लगाई। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर तुलसी की पूजा करने और गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। इसी के चलते देश भर में लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई और ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में पड़ने वाले स्नान पर्व को देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन देवता धरती पर स्नान के लिए आते हैं। यूपी के कासगंज जनपद में कार्तिक मास का पूर्णिमा पर्व मनाया गया। इस दौरान कादरगंज गंगा घाट और सोरों के हर की पौड़ी पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही साथ श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि ककोड़ा मेला मिनी कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में श्रद्धालुओं ने ककोड़ा मेले का लुत्फ उठाया, तो वहीं गंगा घाट पर हर हर गंगे के जयकारे की गूंज सुनाई दी। सीकर के फतेहपुर में भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो ग्रहण में भी खुला रहता है। आरती भी होती है, भोग भी लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फतेहपुर के नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ महाराज मंदिर की, जहाँ सूर्य ग्रहण में सूतक काल में सभी मंदिर के पट बंद रहते हैं। इस दौरान पूजा अर्चना करना वर्जित होता है, लेकिन फतेहपुर के नगर सेठ श्री लक्ष्मीनाथ भगवान की सूतक काल में भी पूजा अर्चना होती है। पुजारी परमेश्वर भोजक ने बताया कि वर्षों पहले चंद्र ग्रहण था। मंदिर पंचायती के फैसले पर सूतक के कारण पट बंद थे।
पुजारी ने भगवान लक्ष्मीनाथ जी को भोग नहीं लगाया, जिसके बाद रात्रि के समय लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के सामने हलवाई की दुकान पर लक्ष्मीनाथ जी बालक का रूप धारण कर पहुँचे और कहा कि यहाँ तो प्रसाद मिला नहीं, मुझे भूख लग रही है, आप पैजनी रख लो, बदले में प्रसाद दे दो। जिसके बाद हलवाई ने पैजनी रख प्रसाद दिया। जब सुबह मंदिर के पुजारी ने देखा कि भगवान की पैजनी गायब है तो हलवाई ने पूरा किस्सा सुनाया। उसके बाद से मंदिर में सूतक काल में भोग और आरती होती है। श्री निम्बार्क जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में जयपुर के चांदनी चौक स्थित श्री आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर से प्रभात फेरी निकाली गई। श्री सर्वेश्वर संसद जयपुर की ओर से यह आयोजन किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने उल्लास के साथ भाग लिया। इस दौरान भक्तों ने भजन कीर्तन किया और नाचते गाते आयोजन में भाग लिया। प्रभात फेरी गोविंद देव जी के मंदिर, सिरहट ड्योढ़ी बाजार, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, गोपाल जी का रास्ता, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार होते हुए फिर से चांदनी चौक में मंदिर पहुंची। इस दौरान प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ स्थित प्रसिद्ध दीपेश्वर महादेव मंदिर में 2 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव के तहत अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान दीपेश्वर महादेव को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया और महाआरती की गई। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसादी का आयोजन किया गया। दीपेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी वरुणगिरी गोस्वामी ने बताया कि शिव भक्त मंडल की ओर से दीपेश्वर महादेव मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भरतपुर के भुसावर में प्राचीन कोठी वाले हनुमान मंदिर से खाटू श्याम जन्मोत्सव कार्यक्रम को लेकर निशान और कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में भक्तों ने बाबा के समक्ष हाजिरी लगाते हुए नृत्य किया। साथ ही यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यात्रा में मंगल कलश लेकर महिलाओं ने भाग लिया, तो वहीं बाबा खाटू श्याम जी की सजी झांकियों का लोगों ने दर्शन कर आरती उतारी। अजमेर के विजयनगर में श्री लखदातार सेवा मित्र मंडल की ओर से श्री खाटू श्याम बाबा के जन्मदिन पर भव्य निशान यात्रा निकाली गई। बाबा की निशान यात्रा तेजा चौक से रवाना हुई, जिसमें सालासर बालाजी, श्री राम दरबार, महाकाल खाटू श्याम और सावरिया सेठ का भव्य दरबार लगाया गया। यात्रा के समापन पर श्याम मंदिर में बाबा की आरती कर 101 किलोग्राम मावा से निर्मित केक काटकर भक्तों में वितरित किया। तो वहीं श्रद्धालुओं पर ड्रोन द्वारा 1 क्विंटल गुलाब के फूलों की वर्षा की गई। निशान यात्रा में श्याम भक्त नाचते गाते नजर आए। उपासना में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे भक्ति रस में डूबी ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए उपासना की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।